दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेम के परेशान चेहरे के साथ, जहां प्रेम गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और अपने आप से बुदबुदा रहा होता है कि अगर वो लेटर गार्ड्स को मिला था तो उन्होंने किसी को तो दिया होगा ना, तो फिर वो गया कहाँ। फिर प्रेम को शक होने लगता है कि कहीं लेटर घर के किसी सदस्य को तो नहीं मिला जिसने जानबूझकर इसे छुपा लिया हो। तो इसी गुस्से में प्रेम सीधा पराग के पास आता है। तो पराग उसे चौंक कर देखता है और कहने लगता है, तू मुझ पर शक कर रहा है? तो प्रेम इधर से कहता है कि और किस पर करूं, एक आप ही तो थे जो नहीं चाहते थे कि मैं और राही मुंबई जाएं। तो पराग का चेहरा इधर गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो कहता है कि तू भूल गया है कि मेरा नाम पराग कोठारी है। मैं पीठ पीछे वार नहीं करता। अगर मुझे रोकना होता तो उस इंस्टीट्यूट को खरीद कर उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा देता और सबके सामने सीना ठोक कर कहता कि मैंने ये किया है। तो प्रेम इधर कटाक्ष भरे अंदाज में कहता कि ईगो जब हद से बढ़ जाए ना तो इंसान छोटी हरकतें करने पे मजबूर हो जाता है। तो पराग का गुस्सा इधर और बढ़ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर प्रेम भी उसी अंदाज में जवाब देता है कि आप पहले भी एक इन्वेस्टर को मना करके ऐसा कर चुके हैं मिस्टर कोठारी। तभी हम इधर मोटीबा को देखते हैं जो कि प्रेम को समझाते हुए कहते हैं कि टिंकू बेटा, आज त्योहार का दिन है और तू परिवार के साथ झगड़ा कर रहा है और पराग ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो प्रेम इधर उलझन भरे स्वर में मोटीबा से पूछता है कि आपको कैसे इतना यकीन है? तो मोटीबा इधर से कहती है कि हम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर मोटीबा प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि अगर एडमिशन कैंसिल हो गया है तो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेंगे। लेकिन राही को ये बात इधर से बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से भरे स्वर में कहती है कि एडमिशन कैंसिल होने से ज्यादा दुख इस बात का है कि किसी ने जानबूझकर हमारा एडमिशन कैंसिल करवाया है मोटीबा, और हमारी जिंदगी का फैसला हमसे छीना गया है। तो मोटीबा भी इधर से गुस्से में कहती है कि तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया, क्या ये हमने किया है? जो किस्मत में नहीं होता वो कभी होता ही नहीं। और ये भी तो हो सकता था कि इंटरव्यू के बाद भी तुम्हारा एडमिशन रद्द हो जाता। ये भी तो मुमकिन है कि जो हुआ उसी में भलाई हो। इसलिए ये सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। फिर इधर मोटीबा की बात सुनते ही अनुपमा गुस्से में उनके पास आ जाती है और कहती है कि आगे ही तो बढ़ने नहीं दिया गया वसुंधरा जी। फिर अनुपमा ये कहती है कि इनके सपने अपने आप जमीन पर नहीं गिरे हैं बल्कि उनके पंख नोचे गए हैं। ये कहते ही अनुपमा के दिमाग में उसकी अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, जहां उसके अपने सपनों को भी इसी तरह कुचला गया था। फिर अनुपमा इधर गंभीर स्वर में कहती है कि जमाना भले ही बदल गया हो लेकिन औरतों के लिए सोच आज भी वैसी ही है। फिर मोटीबा इस पर अनुपमा को ताना मारते हुए कहते कि तो क्या आप कहना चाहती हैं कि ये हमने ये सब किया है और मुझ पर साजिश का इल्जाम लगा रही हैं आप? तो अनुपमा इधर से कहती है कि मैंने तो आपका नाम तक नहीं लिया, लेकिन आज रंगों के त्योहार पर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तभी हम प्रेम को देखते हैं जो कि मोटीबा के पास आता है और कहने लगता है कि मोटीबा, मैं आपसे सच सुनना चाहता हूँ। आप मेरा सिर पकड़कर कसम खाकर बताइए कि क्या आपको वो लेटर मिला था? क्या आपने जानबूझकर वो लेटर हम तक पहुंचने नहीं दिया? अगर आप झूठ बोलेंगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। ये सुनकर इधर मोटीबा घबरा सी जाती है और उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। सभी लोग उनकी तरफ फिर देखने लगते हैं और इधर मोटीबा कांपते हुए स्वर में कहती है कि हाँ, हमें वो लेटर मिला था और हमने उसे पढ़ा और उसे जला दिया। ये सुनते ही सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और प्रेम के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। फिर प्रेम आक्रोश में आकर कहने लगता है कि आपने सिर्फ वो लेटर नहीं जलाया मोटीबा, बल्कि आपने मेरा विश्वास जलाया है और हमारा रिश्ता भी जला दिया है। फिर मोटीबा प्रेम को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन प्रेम का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और वो कड़े स्वर में कहता है कि अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है। इसी दौरान हम दूसरी तरफ गौतम को देखते हैं जो कि एक कोने में खड़ा सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है और वो मन ही मन में कहता है कि जो हुआ सही हुआ, ये दोनों इसी के लायक है। तभी इधर अनुपमा मोटीबा के पास आती है और दर्द भरे स्वर में कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी आपने ऐसा किया। अरे जमाना बदल गया है वसुंधरा जी। तो मोटीबा इधर कटाक्ष भरे स्वर में कहता है कि लेकिन हम नहीं बदले हैं और ना ही हमारी रीत बदली है। फिर मोटीबा ताना मारते हुए अनुपमा को कहती है कि लड़की की माँ कभी ससुराल नहीं आती और आती भी है तो चुपचाप बैठी रहती है और अगर बोलती है तो सिर्फ इतना ही कहती है कि बेटी तुझ पर सिर्फ ससुराल वालों का हक है। लेकिन अनुपमा के पास भी इधर करारा जवाब होता है और वो कहती है कि वाह कमाल है, सारे अधिकार सिर्फ ससुराल वालों के पास हो और बहू के हिस्से में सिर्फ फर्ज और जिम्मेदारियां आए। बहू अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दे और बदले में उसे दर्द और आंसू ही मिले। फिर मोटीबा इधर से कहती है कि घर तभी घर रहता है जब घर की औरतें अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीती है। तो अनुपमा का सब्र का बांध इधर टूट चुका होता है और वो कहने लगती है कि औरत को सपने और अपने दोनों क्यों नहीं मिल सकते? क्यों उसे अपने सपनों और अपनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है? अगर पति और परिवार का साथ हो तो औरत हर सपना पूरी कर सकती है। बहुओं को अपने सपनों का गला घोट कर क्यों जीना पड़ता है? क्यों सास अपनी बहू को काबू में रखने के लिए उनके पंख काट देती है, जैसे आपने मेरी बेटी के पंख काट दिए हैं वसुंधरा जी।
फिर मोटिबा इधर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि लड़की की माँ की जुबान इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनुपमा इधर डट कर जवाब देती है कि लड़की की माँ अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती वसुंधरा जी। तभी प्रेम भी इधर मोटिबा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा होता है और वो गंभीर स्वर में कहता है कि आपने ये आंसू दिए हैं मोटिबा। लोग अपनी बहुओं को गहने देते हैं लेकिन आपने सिर्फ दर्द और आंसू दिए हैं। फिर प्रेम आगे कहता है कि मैं सिर्फ राही के कहने पर इस घर में आया था और राही की जिद पर मैं शादी के बाद भी इस घर में रुकने के लिए राजी हुआ। मैं आप लोगों के खिलाफ था लेकिन राही ने आप लोगों पर विश्वास किया, आपको अपना परिवार समझा, लेकिन बदले में आपने क्या किया, उसी के ही पंख काट दिए। फिर प्रेम ये भी कहता है कि ये चाहती तो मेरे साथ अलग रह सकती थी लेकिन इसने इस घर के बेटे को घर में लाने का वादा निभाया। बहू को घर आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और आपने अपने असली रंग दिखा दिए मोटिबा। फिर आई इधर आंखों में आंसू लिए कहती कि आपने ऐसा क्यों किया मोटिबा, क्यों आपने अपना वादा तोड़ दिया। आपने खुद कहा था ना कि मैं शादी के बाद भी काम कर सकती हूँ और हम दोनों मुंबई जा सकते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया। फिर आई ये भी कहती कि मेरी मम्मी ने मुझे कई बार चेतावनी दी थी लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने आप पर भरोसा किया था मोटिबा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी तो मैं घर को नहीं संभाल पाऊंगी। फिर आई ये भी कहती है कि आजकल लड़कियां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं और मैं भी कर सकती थी लेकिन आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर राही आगे कहती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता मोटिबा, हमारे साथ दोनों परिवारों का आशीर्वाद होता, प्रेम का गुस्सा भी ठंडा हो जाता और उसके पापा के साथ उसकी दूरियां भी मिट जाती, लेकिन आपने ये सब कुछ खत्म कर दिया। फिर राही आगे टूटे स्वर में कहती है कि प्रेम आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है मोटिबा लेकिन आपने उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। आपने हमारे आगे बढ़ने का सपना ही तोड़ दिया मोटिबा। फिर मोटिबा इधर सख्त लहजे में कहती है कि हम भी चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो राही, लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि घर के अंदर की दुनिया में। फिर मोटिबा आवाज ऊंची करते हुए कहते कि आज पत्नी बनी हो कल माँ बनोगी, बच्चों को बड़ा करना ही तुम्हारी असली जिम्मेदारी है। अगर काम करना है तो कुछ बड़ा करो, कोठारी खानदान की बहू ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करती। फिर मोटिबा प्रेम से भी कहती कि तेरा बाप दिन रात मेहनत करता है प्रेम, उसकी मदद कर। राही की माँ का बिजनेस बड़ा है पर तेरे बाप का बिजनेस उससे लाख गुना बड़ा है, उसमें काम कर। पराग के बाद कोठारी एम्पायर तुझे ही संभालना है टिंकू, लेकिन तुझे तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। फिर मोटिबा के शब्द और भी कड़वे हो जाते हैं और वो कहती है कि तू सिर्फ अपने ससुराल वालों की गुलामी ही कर सकता है। इसके बाद मोटिबा अनुपमा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहती है कि अनुपमा जी आप तो बस अपने बिजनेस के लिए प्रेम का इस्तेमाल कर रही है, मुझे अच्छे से पता है, आपने कभी उसकी मेहनत की कदर नहीं की। फिर अनुपमा इधर दर्द भरी आवाज में कहती है कि आज आपने साबित कर दिया वसुंधरा जी कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि लीला बीच में आकर मोटिबा का पक्ष लेते हुए अनुपमा से कहती है कि वसुंधरा जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। क्या तू भूल गई है अनुपमा कि जिससे तू जुबान लड़ा रही है वो तेरी बेटी की दादी सास है। अपनी बेटी के ससुराल वालों से ऐसे बात नहीं की जाती। फिर लीला अपने तानों को और आगे बढ़ाती है और कहती है कि इनका घर है, इनका परिवार, इनके नियम, ये अपनी बहू से चाहे चक्की पिसवाए या उसे सोने पे बिठाकर खिलाए, इससे तुझे क्या मतलब है, तू कौन होती है इनसे सवाल जवाब करने वाली। तो फिर हम इधर अनुपमा को देखते हैं जो कि भावुक होकर कहती है कि आप इनका पक्ष इसलिए ले रही है ना बा क्योंकि आप भी इनकी जैसी ही हैं। आपने हमेशा मेरे कम पढ़े लिखे होने का ताना दिया और मेरे बच्चों को मुझ पर शर्म तक आने लगी थी और आज आप इन्हें सही ठहराकर खुद को सही साबित करना चाहती हैं क्योंकि आपने भी मुझे मेरे सपने पूरे करने से रोके थे। फिर अनुपमा आगे बोलती है कि आपको याद है बा एक समय था जब आप मेरे काम के खिलाफ थी लेकिन तब अनुज और बापूजी ने मेरा साथ दिया था और तभी मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाई। फिर अनुपमा आगे कड़े स्वर में मोटिबा को कहती है कि आप राही और प्रेम के साथ विश्वासघात कर चुकी हैं और अब आपको अपने फैसले उन पर थोपने बंद कर देने चाहिए वसुंधरा जी। फिर अनुपमा की इस बात से सभी चौंक जाते हैं और मोटिबा के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगती है। फिर इधर अनुपमा आगे कहने लगती है कि प्रेम कभी वनराज नहीं बनेगा क्योंकि वो राही के सपनों की कदर करता है और प्रेम जानता है कि उसका प्यार तभी सच्चा है जब वो राही को उसके सपनों को पूरा करने का हौसला दे। इधर अनुपमा की आवाज में जोश होता है लेकिन उसमें एक माँ का दर्द भी छुपा होता है। तो वो भावुक होकर आगे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं राही के सपनों को कभी मरने नहीं दूंगी और उसे दूसरी अनुपमा नहीं बनने दूंगी। तभी हम इधर पराग को देखते हैं जो कि गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि बस करिए नारी शक्ति का भाषण, ये हमारे घर का मामला है और हमारे घर में वही होता है जो मोटिबा चाहती है। फिर पराग मोटिबा का समर्थन करते हुए कहने लगता है कि इनका हर फैसला परिवार के हित में होता है और हम इनकी बात को कभी सवालों के घेरे में नहीं लाते क्योंकि ये हमेशा सही होती है। तो अनुपमा भी इधर पराग की बात पर कड़ा जवाब देते हुए कहती है कि आप इनकी बात अपनी मर्जी से मानते हैं या मजबूरी से। तो अनुपमा की ये बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इधर ख्याति और मीता के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है। फिर इधर अनुपमा भावुक होते हुए मोटिबा से पूछती है कि क्या आपने कभी अपनी बहुओं से पूछा है कि उनके अपने सपने क्या हैं। तो इस पर मोटिबा बड़े ही गुस्से में बोल पड़ती है कि हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, एक सुलझी हुई बहू के सपने सिर्फ अपने पति और परिवार से जुड़े हुए होते हैं। ये सुनकर इधर अनुपमा के चेहरे पर पीड़ा के भाव आ जाते हैं और वो निडर होकर आगे कहती है कि आपने कभी सपने देखे ही नहीं वसुंधरा जी, इसलिए आपको पता ही नहीं कि सपने होते क्या
हैं। तो मोटी बा इस जवाब से सन्न रह जाती है और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ नजर आते हैं और इधर घर में सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा को राघव के जख्म नजर आते हैं और वो उससे इसके बारे में पूछती है। तभी उसे एक कॉल आता है, वो घबराकर राही का नाम चिल्लाने लगती है। उधर दूसरी तरफ राघव को याद आता है कि उसने ही राही पर हमला किया था और राही ने ही उसे ये चोट दी थी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मोटी बा को अपनी गलती का एहसास होगा और क्या अनुपमा राही को बचा पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।